एक पेपर और बचता है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, तो उसकी भी बात कर ही लेते हैं से सुजय से। हाँ सुजय बताइए। उसका तो सर पूरा आपका आपके ऊपर ही आपका ही आप ही भरोसा था आप मतलब मेरा वो मनीष कुमार उनका बात बोले थे, तो उन्होंने मतलब वो आपका ही स्टूडेंट रहा था, अच्छा। वो भी आपसे वो डब्ल्यू कोर्स से पढ़े थे, तो वही मेरे को सजेस्ट किया कि तुम उनका सर का कोर्स ले लो, तुमको और कुछ नहीं चाहिए होगा। मेरे साथ हैं सुजय गुहा, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। इनकी एसएससी सीजीएल 2020 में जो ऑल इंडिया रैंक है वो कितनी है सुजय? ए 19। ऑल इंडिया रैंक 19 है। मेरे स्टूडेंट रहे अकाउंट्स एंड फाइनेंस बैच के, तो बहुत बहुत बधाई। और इस बार 2020 में जो इनकी रैंक एक्सपेक्टेड है अलग अलग सर्वे में जो बन रही है टीयर 2 तक, वो सेकेंड रैंक बन रही है ऑल इंडिया रैंक 2 डबल ए में, राइट? 2021 से, राइट? यस। तो बीटेक हैं, एनआईटी से पढ़े हुए हैं, जानेंगे इनसे कि एनआईटी से पढ़ने के बावजूद इन्होंने एसएससी सीजीएल की तरफ रुख क्यों किया, क्या क्या पढ़ा इन्होंने जिससे कि इतनी बढ़िया रैंक ला पाए, और इन्होंने ये एग्ज़ाम पहले अटेम्प्ट में अपने क्लियर किया। तो सुजय सबसे पहले तो ये बताइए, ज़रा सा बताइए कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसा है वेस्ट बंगाल? हम लोग थोड़ा सा जो अलग अलग रीजन में हैं उनको वेस्ट बंगाल के लेके बड़ा परसेप्शन रहता है, आपके यहाँ रसगुल्ला बहुत फेमस है और तमाम चीज़ें बहुत फेमस, तो क्या है मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा बताइए कुछ। मेरा नाम सुजय गुहा है, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ और प्रॉपर कोलकाता में रहता हूँ। और बाकी रसगुल्ला तो वहाँ पे है ही, अच्छा ही है वहाँ पे। हम लोगों को उतना ज़्यादा मतलब उसका हाइप नहीं है, क्योंकि हो सकता है हम लोग हैबिचुएटेड है, उसका वो नहीं है, बाकी सही है। और मैं तो क्लास 12 तक वो बंगाली मीडियम से ही पढ़ा हूँ। उसके बाद एनआईटी गए, एनआईटी के बाद जॉब किए थे 7 to 8 मंथ्स। उसके बाद एसएससी के यहाँ पे आए, फर्स्ट अटेम्प्ट दिए, उसमें जो है अभी। ओके, तो सीधा 12th के बाद एनआईटी गए, एनआईटी कहाँ से? एनआईटी दुर्गापुर। एनआईटी दुर्गापुर गए, और जॉब कहाँ की आपने? जॉब पुणे में, ट्रेड क्या था आपका? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल तो मेरे ख्याल से एक ठीक ठाक करियर ऑप्शन बनता है उसमें। फिर आपने कॉर्पोरेट में क्यों नहीं परसू किया, क्यों सोचा कि यार सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, क्या कारण था? क्या यूपीएससी क्लियर करना चाहते थे आप, क्या रीज़न था? एक्चुअली इसका थोड़ा वो हार्ट ब्रेकिंग रीज़न रहा है। एक्चुअली मेरे को इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्टेड था, मतलब मैं इंटरेस्टेड था, तो मेरे को वो इसरो बार वो साइंटिस्ट वाली जॉब अच्छी लगती थी। तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन भी ले रहा था गेट का, अच्छे से प्रिपरेशन हो रहा था, सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे। फाइनल ईयर में जाके पता चला पूरा मतलब 60% प्रिपरेशन हो चुका था तब। तो तब जाके पता चला कि मेरा कलर ब्लाइंडनेस है। तो वो सब चीज़ में वो सब जॉब में वो कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहते। तो थोड़ा डिप्रेस हो चुके थे, और उसके बाद जॉब तो मिला हुआ था, तो फिर ज्वाइन कर लिए। मतलब कॉर्पोरेट प्राइवेट में ज्वाइन कर लिया आपने? हाँ हाँ। तो पहले तो यही सोच था कि वहाँ पे प्राइवेट में जॉब करते करते इसका प्रिपरेशन लेंगे और भी अच्छे से, तो वही था। और लेकिन सारे सपने टूट गए, हाँ, हाँ? पूरा टूट गया सच में, सबने मतलब 2-3 महीने में 2-3 महीने तक पूरा डिप्रेस था कि क्या करे, मेरा तो सपना ही टूट गया। उसके बाद वहाँ पे भी उतना मेरे को अच्छा नहीं लगा उतना बाहर, तो मैं ऐसे ही थोड़ा पर्सनल रीज़न में घर आ गए थे। उसके बाद मन नहीं लगा, फिर गए नहीं, उतना अच्छा नहीं लगा। तो पिताजी क्या करते हैं? लग रहा है भाई सुयश काफ़ी अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं। एनआईटी सुजय एनआईटी गए, फिर उसके बाद थोड़ी सी नौकरी की, मन नहीं लगा, घर पे आ गए। लेकिन सबके पास ये लिबर्टी कहाँ होती है? तो क्या करते हैं पिताजी, क्या बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड? पिताजी तो है नहीं। ओके, नहीं है। नहीं। फिर फाइनेंशियल पूरा सब कुछ? फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, फाइनेंशियली मेरा उतना वो नहीं है। लेकिन मेरा मम्मी जो है मेरे को सपोर्ट करती है कि तुमको जो अच्छा लगे वो करो, क्योंकि उन्होंने जो मतलब मैं जब छोटा था तब देखते आ रहे हैं कि मतलब ये जो चाहता है ये वो अचीव कर लेता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मम्मी को मेरे ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है, ये जो चाहता है वही इसको मिलेगा। मुझे लगा कि एक इंटेलिजेंट और बिगड़े हुए बच्चे हैं ये लेकिन इन्होंने काफ़ी मतलब डेडिकेशन के साथ चीज़ों को किया है, और माता जी को भरोसा है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। खैर आगे बढ़ते हैं सुजय। तो ये बताइए कि फिर तैयारी आपने शुरू की घर पे आके प्रॉपर, तो क्या क्या पढ़ते थे आप, शुरू कैसे की आपने तैयारी, कैसे पता चला सीजीएल के बारे में? तो मैं वहाँ से आया था, फिर मेरा एक फ्रेंड है मनीष कुमार करके, तो उन्होंने मेरे को पहली बार बोला कि एसएससी के बारे में कि ये सब है, तुम ये जॉब भी देख सकते हो, इसमें थोड़ा तुम्हारा गवर्नमेंट का सिक्योरिटी भी हो जाएगा, और जॉब प्रोफाइल पावर वावर सब कुछ बोले उन्होंने। तो उनसे ही थोड़ा वो मिला, और वो प्रिपरेशन भी कर रहे थे तब।
उसके बाद उनका CGL-19 में AS और CSS भी है, अभी वो वर्किंग है। ओके। तो उन्होंने ही मतलब उन्होंने ही मेरे को थोड़ा गाइड किया था कि SSC क्या होता है, मतलब इंट्रोडक्शन वही दिए थे। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर घर में प्रिपरेशन लेते वक्त मतलब वो उस समय बिज़ी रहते थे। मैं उतना फ़ोन नहीं करते थे उनको। मैं ऐसे ही सोचा कि स्टार्ट करते, कुछ पढ़ते, कैसे प्रिपरेशन मतलब लेना है। फिर रेमो विथ चॉपर शो बहुत देखते थे तब, पूरा एकदम प्लान करने के लिए। मतलब मैं ऐसा लोग मतलब बंदा हूँ कि प्लानिंग ज़्यादा करते हैं, पढ़ते कम है, ऐसा प्लानिंग मेरा बहुत है। मतलब पहले पूरा प्लान करते हैं, फिर पूरा प्लान, एग्जीक्यूट, हाँ पूरा फिर प्लान, एग्जीक्यूट हाँ करते सर, हैं। हाँ सर, पूरा प्लान एकदम मस्त, पूरा एकदम प्लान करते उसके बाद एग्जीक्यूट। अब प्लानिंग में बहुत सारा टॉपर्स का इंटरव्यू देखा, फिर मेरे को लगा कि जो लगा फिर स्टार्ट किए। अब मैं रैंडमली वीडियो देखे जा रहा था यूट्यूब में, ये वो फिर मेरे को एक टीचर अच्छे लगे, तो उनसे थोड़ा मैं ढूंढ रहा था इधर उधर कोई कोर्स मिले तो। नहीं, नाम लीजिए, खुल के नाम लीजिए, टीचर जो भी अच्छे लगे आप बताइए। एक्चुअली यूट्यूब से तो सारे सर से हेल्प मिला था। ओके। पहले जब स्टार्ट किए थे तो पहले तो शुभम जैन सर का एक वीडियो था नंबर सिस्टम का, वहाँ से देखना स्टार्ट किया था। फिर अविनाश सर भी मिले। फिर एक जगह मेरे को कहीं पे मिला, एक कोर्स मिला था, वहाँ से मैं पढ़ा था। वो वो गगन प्रताप सर का कोर्स था, कहीं से मेरे को मिला था, तो वो वहाँ से मैं पढ़ा। उनका 0 to हीरो बैच था, वहाँ से मेरा बेसिक था। और इंग्लिश नीतू मैम की बुक से पढ़ाई हुई। और जीके मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगता था, उसके लिए मतलब वो मैं अवॉइड करके चलता था। मतलब मेरा पूरा प्रिपरेशन का मैथ और इंग्लिश का 70% हो चुका था, मैं जीए स्टार्ट भी नहीं किया था। और रीजनिंग का भी उतना प्रिपरेशन नहीं लिए थे, जो भी उसमें थोड़ा दिक्कत रहता था टॉपिक्स, वो यूट्यूब से देख लेते थे, बस यही है। और जीएस में उसके बाद कैरियर विल का नोट्स मिला था ग्रुप्स, उसमें वहाँ से ही पढ़े थे। और करंट अफेयर्स तो वही जो PDF मिलता है वही से वहाँ से कर लिए थे, अड्डा 247 का मंथली कंपाइलेशन, और यही सब। ओके। कोई मतलब फॉर्मल कोचिंग आपने? कोचिंग नहीं, कोचिंग तो नहीं, मतलब वो कोर्स से मैं किया था, एक ही गगन प्रताप सर का बस। ओके। अच्छा, अब आते हैं कि मतलब जो आपकी मतलब डेली शेड्यूल हुआ करता था, क्योंकि आप NIT से आए थे और एक डिप्रेसिंग इन्वायरमेंट में आप थे, तो उससे कैसे बाहर निकले, कैसे प्लान किया, पूरा डेली शेड्यूल क्या रहता था आपके पढ़ाई के दौरान? एक्चुअली मेरा एजुकेशन लोन था, तो उसके लिए मेरा EMI भी देना पड़ता था। ओहो। तो मैं थोड़ा वो कुछ काम भी करना था, तो इसलिए मैं प्राइवेट ट्यूशन करता था। अच्छा। तो हफ्ते में मेरे वो 3 दिन वहाँ चला जाता था। मतलब मैं ऐसे ही प्लान किए थे कि 3 दिन पूरा सुबह से लेकर रात तक मतलब वो पढ़ाता रहता था प्राइवेट ट्यूशन। तो हफ्ते में 3 दिन वैसे ही चला जाते थे। सिर्फ 4 दिन ऐसे प्लान किए थे कि मतलब पूरा घर रह के जितना टाइम यूटिलाइज कर सके उतना करना है, बस ऐसे ही पूरा प्लान रहता था। और बाकी मेरा प्लानिंग तो है, लेकिन मतलब पर्टिकुलर डे में क्या पढ़ना था वो उतना प्लानिंग नहीं था। उसके अगले दिन प्लान कर लेते थे कि कल क्या पढ़ना है, बस। और मेरा वो छोटा छोटा प्लान था, जैसे एक हफ्ते में मेरे को ये करना है, उसके बाद दूसरे हफ्ते में फिर तब प्लान बनाते थे ऐसे। कितना फॉलो करते थे आप अपने प्लान को, जो प्लान बनाते थे? मेरा थोड़ा वो फ्लेक्सिबल रहता था। मैं उतना प्लान तो बना देता था, कभी मुझे मतलब याद नहीं आ रहा है मैं कभी वो प्लान कंप्लीट किए, मतलब फुल किए होंगे। नहीं ओके। करता था मैं। लेकिन हाँ, मतलब प्लान बनाते थे तो एटलीस्ट प्लान के हाँ, आसपास। मतलब आसपास चले जाते थे, यही। सो इफ़ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। इस पे काफ़ी यकीन करते हैं आप, हाँ? हाँ। ओके। तो अगर देखें जो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, इसी के इर्द गिर्द आपकी जो पूरी तैयारी रही है ना, GS को आपने इग्नोर ही रखा लास्ट टाइम तक, तो कितने घंटे का बाइफर्केशन था डेली? डेली वैसे ही नहीं पढ़ते थे। मतलब मैं जब कोई थोड़ा, ये मेरा गलती है, जैसे मैं कोई एक सब्जेक्ट पढ़ता हूँ तो वो पढ़ते ही रहता हूँ। मतलब मैथ्स अगर स्टार्ट कर लिए 2-3 दिन मैथ्स, फिर उसके बाद इंग्लिश, फिर से 2-3 दिन इंग्लिश, ऐसे ही करते थे। तो इंग्लिश और मैथ्स दोनों से समान प्यार था? मतलब दोनों को इक्वली टाइम देते थे आप? हाँ, टाइम इक्वली तो नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में थोड़ा कम ही देते थे। मैथ्स से ज़्यादा प्यार था? इसमें हाँ। ओके। और रीजनिंग का क्या था? रीजनिंग ऐसे ही हो रही थी? 20 में मैं, ये मेरा गलती था रीजनिंग में। उसके पहले क्वेश्चन देखा था, मेरे को लगा कि ये सब हो जाएगा, तो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते थे, सिर्फ मॉक टेस्ट से ही करते थे बस।
तो अभी वो CHSL और CGL 20 का रीजनिंग काफ़ी टफ आया था, तो मैं एग्ज़ाम में गया था, मेरे को पूरा शॉक्ड हो चुका था, मतलब कोई रीजनिंग हुआ ही नहीं मेरे से। मेरा 34 या 36 ऐसा कुछ था मेरा मार्क्स। तो उसके बाद मेरे को मालूम चला कि ये बहुत बड़ी गलती हो चुका है कि मैं प्रैक्टिस नहीं किया। फिर 21 के प्रिपरेशन के टाइम मैं अच्छे से वो उसका प्रैक्टिस करता था प्रीवियस ईयर से। तो खैर वो तो सबके साथ रही होगी, इसलिए आपकी रैंक जो है वो टॉप पे आ गई है ना, टॉप, हाँ, डबल पे। ऑब्वियसली। और तो मैथ्स, इंग्लिश नीतू मैम की दोनों बुक दोनों नहीं, मैं सिर्फ वॉल्यूम 1 पढ़ा था। वॉल्यूम 1 पढ़े थे आप, उसके अलावा कुछ और? इंग्लिश में वो कैब में वो उनका किरण से पढ़े थे, और पूरा प्रीवियस ईयर का जितना भी वोकैब है वो पढ़ लिया था, मल्टीपल टाइम रिवीजन भी करता था उसका। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का 20 में तो उतना ज़्यादा प्रिपरेशन वो नहीं लिया था, नॉर्मली करते थे। 21 में थोड़ा टाइम था, मिल गया था, इसलिए प्रीवियस ईयर का थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे थे, RC का प्रीवियस ईयर का सिर्फ। ओके, तो ये तो बात हो गई रीजनिंग मतलब सब्जेक्ट्स की, राइट। कितना मोटिवेटेड रहे आप? क्या बीच में पढ़ाई ब्रेक भी होती रही, हफ्ते भर फिर नहीं पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, ऐसे रहा, या एकदम कंसिस्टेंटली चलती रही, स्लो मोशन में या फास्ट, मतलब जो भी रहा, कैसे मतलब आपने? एक्चुअली मेरा मोटिवेशन का वो सब नहीं रहता है, मैं मतलब इंटरनली मोटिवेटेड हूँ। ओके, मेरा मोटिवेशन में कभी वो नहीं था, मैं एक बार किसी को ठान लेता हूँ तो वो मोटिवेशन रहता है, मतलब मतलब जितना टाइम जब तक वो अचीव नहीं कर लूँ, वो कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि कम मोटिवेटेड है, ऐसा मुझे मतलब मेरे को नहीं लगता मोटिवेशन। मतलब बाहर से नहीं चाहिए होता है, मतलब हाँ, बाहर से सिर्फ स्ट्रेटजी चाहिए होती है। हाँ, बाहर से। मतलब मोटिवेशन मेरा वही है कि मेरे को ये चाहिए, तो उसके लिए तो मेहनत करना ही है, यही मेरा मोटिवेशन है। और मम्मी को तो देखते ही थे। नहीं, जब हार्ट ब्रेकिंग आपने बोला, मुझे लगा किसी लड़की वड़की का चक्कर होगा। नहीं नहीं, खैर, तो ये थी पूरी जर्नी सुयश की। सुयश कितने महीने, सॉरी सुजय, कितने महीने आपने तैयारी की? मैंने स्टार्ट किया था CGL 2020 का फरवरी या मार्च में मैं घर आया था। उसके बाद 3-4 महीने ऐसे ही बीत गए। उसके बाद स्टार्ट किया था नवंबर या दिसंबर तक, 2020 का दिसंबर में, और प्री था 21 का अगस्त में, तो 8-9 मंथ्स हुआ फॉर प्री, फॉर प्री। और फॉर मेंस? उसके बाद तो मेंस का जनवरी था, तो मतलब पढ़ रहे थे, तो कुछ टाइम मिलेगा, टाइम मिल गया था। कुछ मेजर चेंज किया आपने? जैसे मेंस में क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए कुछ मेजर चेंज किया है स्ट्रेटजी में? एक्चुअली मैं सिलेबस कवर किया था और प्री आ गया था, तो इसलिए ज़्यादा कैलकुलेशन में उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाए थे, इसलिए मेरा मैथ्स में थोड़ा, मुझे लगता है थोड़ा कम है, मतलब बाकी टॉपर्स के कंपैरिजन में, तो वही है, कैलकुलेशन में उतना काम नहीं कर पाए थे। मैं सिर्फ वो हार्ड क्वेश्चन कर रहा था, और एग्ज़ाम में तो वैसा आया नहीं, सिर्फ कैलकुलेटिव आया, इसलिए मैथ मेरा, मुझे लगता है कि थोड़ा उसमें शॉर्टेज था। ओके, ऑलराइट। सो बाकी एक पेपर और बचता है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, तो उसकी भी बात कर ही लेते हैं सुजय से। हाँ सुजय, बताइए। उसका तो सर पूरा आपके ऊपर ही, आप ही भरोसा था। आप मतलब मेरा वो मनीष कुमार उनका बात बोले थे, तो उन्होंने मतलब वो आपका ही स्टूडेंट रहा था, अच्छा, वो भी आपसे वो WO कोर्स से पढ़े थे, तो वही मेरे को सजेस्ट किया कि तुम उनका सर का कोर्स ले लो, तुमको और कुछ नहीं चाहिए होगा। फिर मैं मतलब उनका बात मतलब लेके आपका कोर्स ले लिए। उसके बाद मैं कोर्स देखता था और जस्ट नोट्स बनाता था, पढ़ता नहीं था। कोर्स देख लिए, नोट्स बना लिए, पढ़ता नहीं था, जितना भी हो चुका है वही नोट्स बना लेते हैं। और मैं मतलब वही बोला, मेरा स्ट्रेटेजी थोड़ा अलग है, मैं पढ़ता नहीं था कभी। जैसे जैसे आप पढ़ाते जाते थे, मैं नोट्स बनाता था, पढ़ता नहीं था। मैं ये स्ट्रेटेजी करके रखा था कि एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले वो वाला चीज़ एक बार में पढ़ लेंगे, क्योंकि मेरे को पहले से ही पता था कि इतना टाइम नहीं मिलेगा मेंस के लिए, मैथ इंग्लिश देखना है, WO के लिए उतना टाइम नहीं मिलेगा। फिर 10-15 दिन के लिए वो बचा के रखे थे, तो वो लास्ट 10-15 दिन में वही, मतलब थोड़ा क्लासेस पेंडिंग भी था और वो भी था, इसलिए उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिए, इसलिए मैथ इंग्लिश में भी थोड़ा वो था। बाकी तो आपका ही पूरा कोर्स, आपका ही कोर्स से पूरा पढ़े थे, और दूसरा कुछ नहीं पढ़े थे। एक वो PDF मिल जाता है क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर भी था और कुछ था, वो PDF थोड़ा हेल्प लिए थे बस, और बाकी पूरा सीखे तो आपसे ही। तो भाई सुजय हमारे साथ थे, और ये है कि वेस्ट बंगाल से आए हैं, सुबह से लगातार ट्रैवल कर रहे हैं ये,
और अभी बज रहे हैं रात के 12:45 होने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कितना अच्छा इंटरव्यू हमने हमने कोशिश की अच्छा लेने की। नींद भी आ रही होगी इनको भी और मुझे भी आ रही है। तो इंटरव्यू को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं कोशिश करूँगा कि सुजय से बोल सकूँ, आपको रिप्लाई कर सके जो भी क्वेश्चंस हो आप। एक्चुअली जब मैं प्रिपरेशन ले रहा था तब जैसे कुछ गाइडेंस चाहिए होता है हम लोगों से, जो हम ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं, तो उनसे मैं गाइडेंस के लिए एक ग्रुप से जुड़ा हुआ था, एसएससी बाबा। तो वो ग्रुप से मेरे को सिद्धांशु भैया और समर्थ भैया से काफ़ी हेल्प मिला। और 21 में तो उनका मॉक टेस्ट भी मैंने लिया था। मतलब जितना भी 20 में जितना भी वो था मतलब शॉर्ट कमिंग्स थे, वो 21 में पूरा मतलब पूरा कंप्लीट हो गया। इसके मतलब पूरा क्रेडिट जाता है वो एसएससी बाबा का कैलकुलेशंस ड्रिल्स और एसएससी बाबा का मॉक बहुत अच्छा था मेरे तो को। ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? मतलब छिपा के रखना चाहते थे आप? सोच रहे थे कि यहाँ से मैं लेके चला जाऊँ? क्या कारण था इसका? मेन चीज़ आपने एकदम छिपा रखी थी। आपने तमाम बातें बताई कि यहाँ से पढ़ाई की और ये क्वेश्चंस के टफ कर रहा था मैं, लेकिन जो मेन ये जो गेम चेंजिंग रहा आपका दूसरे अटेम्प्ट में, वो चीज़ें आपने पहले हमें क्यों नहीं बताई? एक्चुअली ये 20 का इंटरव्यू है ना, तो इसलिए 21 में उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया है। ओके। नहीं, अच्छी चीज़ें पहले बता देनी चाहिए थी आपको। खैर, तो सुजय ने ये बताया कि इन्होंने मॉक टेस्ट, मॉक ड्रिल्स वगैरह एसएससी बाबा की यूज़ की थी। तो एक बार आप लोग भी चेक करिए भाई, जाइए। वेबसाइट है ये, क्या है? वेबसाइट ऐप भी है हम लोग का, वेबसाइट है, लेकिन ऐप और टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए तो आप लोग को मतलब जेन्युइन हेल्प मिलेगा। तो डेफिनेटली आप लोग देखिए, एक बार चेक करिए और डेफिनेटली हो सकता है आपके काम की चीज़ मिले। सुजय कह रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ बेहतरीन चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो इंतज़ार मत करिए और जाइए, एक बार चेक करिए। थैंक यू एवरीवन। इसी के साथ इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू।